हेलो दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा अगला चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि क्लास 11th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आउट ऑफ 70 मार्क्स सिर्फ 15 to 20 मार्क्स की आती है। बट कई लोगों का यही मिसकंसेप्शन होता है कि वो जो 50 नंबर की फिजिकल और इनऑर्गेनिक है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और ऑर्गेनिक को इग्नोर कर देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें क्लास 11th में पता नहीं चलता। क्लास 12th में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगभग 50 मार्क्स की हो जाती है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मिलाकर, यानी अगर आप इसमें ऑर्गेनिक की वेटेज रखते तो लगभग 30 मार्क्स की ऑर्गेनिक होती है, तब बच्चों को पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है क्लास 11th की जो हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक है उसको इग्नोर करके, हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी को इग्नोर करके। दूसरा, जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक ऑर्गेनिक के, वो हाइड्रोकार्बन्स में डेवलप होते हैं। अगर आपका हाइड्रोकार्बन्स अच्छा नहीं है, आपको कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में दिक्कत है, तो क्लास 12th की ऑर्गेनिक भी काफी हद तक उससे अफेक्ट होती है। तो मेरा आपसे सजेशन ये होगा कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो पिछला भी हमने पूरा टॉपिक कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ और रेजोनेंस का कंप्लीट किया है, आप उसको विजिट करें। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक दे दूंगा। और ये जो हाइड्रोकार्बन की जो हमारी अब सीरीज चलेगी, जिसमें हम छोटे छोटे टॉपिक्स को तोड़ तोड़ के समझेंगे, आप उसको अच्छी तरीके से फॉलो करें। मैं काफी हद तक अश्योरिटी दे सकता हूं कि क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो आज का जो हमारा हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जिस पर हम लोग बात करेंगे कि फ्री रेडिकल हैलोजिनेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की लेक्चर की कहानी को। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, CH4 प्लस Cl2H2, यानी क्लोरीनेशन करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, फ्री रेडिकल, ये H का मतलब होता है कि आप फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करना चाह रहे हैं। H जो है वो सनलाइट के लिए होता है। सनलाइट क्या करता है, क्लोरीन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को इंड्यूस करता है। तो ये तो सिंपल होता है, CH4 प्लस Cl2H2 CH3Cl। CH3 के अंदर Cl2H2 डाला तो CH3CH2Cl। भाई Cl आप इस साइड लगा लो या इस साइड लगा लो, एक ही बात है। यहां देखते हैं, ये जैसे है CH3 CH2 CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH3। इसके अंदर अगर हम Cl2H2 डाल रहे हैं तो दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो क्लोरीन इस साइड आएगा या क्लोरीन बीच में आएगा। भाई ये या तो मतलब इन दोनों में से कहीं पे भी पहुंच जाए, एक ही बात है। तो या तो इस साइड क्लोरीन होगा या इस पे होगा क्लोरीन, दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम ये वाला रूल लगाते हैं कि परसेंटेज का, कि क्लोरीन और ब्रोमीन की परसेंटेज होती है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी में कार्बन पे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी कार्बन का जो रेशियो होता है क्लोरीनेशन की अमाउंट का, जो प्रेजेंस होता है वो होता है 1:3.8:5, और ब्रोमीन का होता है 1:82:1600 प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी कार्बन के रेशियोज में। हमें इसमें परसेंटेज देखनी होती है, कितनी परसेंटेज बन रही है क्लोरीनेशन करने के बाद इन दोनों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। जो मेजॉरिटी होता है उसको हम रिएक्शन में कंसिडर करते हैं हमेशा, मतलब मेजॉरिटी वाली चीज ही तो रिएक्शन में कंसिडर करी जाती है। तो अब देखो इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन करनी है। CH3 CH2 CH3 है, Cl2H क्या, मैं पहला वाला केस ले रहा हूं कि यहां पर क्लोरीनेशन हुई होगी। अब देखो टोटल इसके अंदर कितने कार्बन्स हैं, 3 कार्बन है, दो जो हैं वो है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। भाई ये दोनों प्राइमरी हैं ये वाले, और ये सेकेंडरी है बीच वाला। तो देखो टोटल अमाउंट कितना प्रेजेंट है, मतलब टोटल कितना है क्लोरीनेशन हो सकता है इस पूरे कंपाउंड में, 6। ये 6 पोजीशन पे प्राइमरी वाली में, भाई 3 पोजीशन यहां पर और 3 पोजीशन यहां पर,
तो 6 पोजीशन यहाँ पर इंटू 1, क्योंकि इसका जो प्राइमरी कार्बन का जो रेशियो क्लोरीनेशन के लिए वो 1 है, प्लस 2 पोजीशन सेकेंडरी की, 2 पोजीशन सेकेंडरी की, और उसका रेशियो कितना है 3.8। ठीक है, ये तो टोटल हो गया। पहले कंपाउंड के अंदर हम किसका कर रहे हैं, प्राइमरी वाले का, तो 1 इंटू 6। ठीक है, 6 पोजीशंस के लिए प्राइमरी कार्बन के अंदर, तो 1 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 2 3.8, तो 6 अपॉन 6 प्लस 2 8 16, 2 3 6 7। ठीक है, 6 अपॉन 13.6 इंटू 100। तो ये करके देख लो कितना आएगा, मैं बताता हूं कितना आएगा, लगभग आएगा ये 44%। ठीक है, 44% आएगा। और अब देखो इसको, इस वाले के अंदर क्या है, हमने बीच वाली पोजीशन पे क्लोरीनेशन करी है, तो बीच वाली पोजीशन के पे कितनी क्लोरीनेशन हो सकती है, 2 पॉसिबिलिटीज हैं भाई, या तो ये जो कार्बन पे जो 2 हाइड्रोजन है, जो क्लोरीन आएगा वो या तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 इंटू, और सेकेंडरी कार्बन का रेशियो कितना था 3.8, 2 इंटू 3.8 अपॉन टोटल तो वही लेंगे हम 13.6। ठीक है, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, इंटू 100, तो ये लगभग 56% होगा। अब देखो कौन सा मेजर बन रहा है इसमें, ये वाला ये 44% है और ये 56 है, तो कौन सा हम ऑर्गेनिक की रिएक्शन में कंसीडर करेंगे, ये वाला। इसीलिए जब भी तुमने क्वेश्चन में अपने किसी टेस्ट सीरीज की या कोचिंग की में अटेंड किया होगा इस तरीके के क्वेश्चन के CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2H2, तो हमेशा तुम लेते होगे बीच वाली पोजीशन पे। लेकिन अभी तक तुम्हें इसकी मैथ्स नहीं पता होगी, तुम रट के जा रहे होगे कि यार सेकेंडरी वाला जो है वो ज्यादा क्लोरीनेशन करता है, टर्शियरी वाला और ज्यादा करता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता। इसको रट के मत चले जाना कि प्राइमरी वाला जो है वो सबसे कम करता है, सेकेंडरी वाला उससे ज्यादा करता है और टर्शियरी वाला उससे ज्यादा करता है। अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लूंगा, उसके अंदर क्लोरीनेशन करूंगा जहां पर प्राइमरी वाला जो है वो ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा एज कंपेयर टू द टर्शियरी। अभी देखना क्लोरीनेशन के अंदर, फिर मैं ये भी बताऊंगा तुम्हें कि क्यों जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को लिखते हैं एग्जामिनेशंस के, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि क्लोरीनेशन मत करना। अगर तुम्हें अपने आप से रिएक्शन बनानी है तो ब्रोमिनेशन करना। क्यों? क्योंकि तुम देखो ना यहाँ पर 1:82:1600 है। यहाँ पे देखो कि अगर तुम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लोगे तो तुम्हारा 44% केमिकल वेस्ट हो जाएगा। वहीं अगर ब्रोमिनेशन करते तो ये 1-2% बनता और ये 97-98% बनता, तो तुम्हारा सिर्फ 1-2% ही केमिकल वेस्ट होता, बाकी 97-98% तुम कंजर्व कर सकते थे केमिकल को। अब यहाँ पर देखो, अगर तुम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर आगे रिएक्शन करवाओगे तो तुम्हारा ये 44% केमिकल तो वेस्ट हो गया ना यार, क्या फायदा फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन करवाने का। तो इस वजह से केमिकल्स को बचाने के लिए हम लोग क्लोरीनेशन की जगह ब्रोमिनेशन कंसीडर करते हैं जब हम लैब्स के अंदर टेस्ट करते हैं, या फिर जब तुम्हें ऑर्गेनिक की रिएक्शन भी खुद से लिखनी पड़े। एग्जामिनर Cl2H2 देता है फिर तो तुम्हें एग्जामिनर वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा, लेकिन तुम खुद से करो तो मैं कहूंगा कि तुम ब्रोमिनेशन करो, क्लोरीनेशन मत करो, क्योंकि उसके अंदर पंगा पड़ जाता है ये परसेंटेज का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसके क्लोरीनेशन के मैकेनिज्म को समझते हैं और कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो आते हैं अपने अगले सवाल पर। देखो, C पे 3 मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और Cl2H2 डाला हुआ है। ठीक है, C पे 3 मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन जो है वो है, और Cl2H2 डाला है। अब 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं भाई, या तो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Cl आ जाए, ठीक है, या इन कार्बन के से पे जो हाइड्रोजन है उसमें से रिप्लेस करके Cl आ जाए, जैसे कि ये CH2Cl। अब वो तो Cl चाहे इस पे आए, इस पे आए, इस पे आए, कहीं पे भी आए एक ही बात है, तो मैंने इसलिए एक ही बार लिखा। अब ये थोड़ी ना कि मैं इसके लिए CH2Cl अलग लिखूंगा, इसके लिए अलग लिखूंगा, इसके लिए अलग लिखूंगा। भाई कहीं पर भी आए नेमिंग में, तो जब नेमिंग में एक जैसा तो फिर जो प्रोडक्ट भी है वो एक ही है। भाई Cl को तुम यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, एक ही तो बात है। ठीक है, तो 2 तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब तुम्हें बताने कौन सा प्रोडक्ट जो है वो मेजर बनेगा, ये वाला या ये वाला, सोच के बताओ। अब देखो, जो लोग रट के बैठे होंगे ना कि प्राइमरी वाला सबसे कम होता है, सेकेंडरी वाला उससे ज्यादा होता है और टर्शियरी वाला उससे ज्यादा होता है, तो वो लोग क्या कहेंगे कि ये जो है वो मेजर है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि उन्हें पता है कि टर्शियरी वाला जो है वो तो बहुत ज्यादा होगा प्राइमरी वाले से, क्योंकि ये ऑर्डर रटवा दिया जाता है कि प्राइमरी वाला सबसे कम, सेकेंडरी वाला उससे ज्यादा, टर्शियरी वाला उससे ज्यादा। लेकिन यहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी देखना क्या हो जाएगा, और ये मैथ्स है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है। देखो, क्लोरीन
जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस किया टर्चरी वाले को, तो एक ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ना, ठीक है। तो 1 × 5, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का क्या लेते थे हम, क्लोरीन का क्या लेते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी के लिए 1:3.8:5, ठीक है। तो टर्चरी के लिए 5 है तो 1 × 5 कर लिया, अपॉन में टोटल करते हैं तो 5 प्लस 9 पोजीशंस प्राइमरी की हैं तो 9 × 1, तो 9 × 5 14, 5/14 × 100, ठीक है। ये करके देखो कितना आएगा, कितना आएगा, लगभग ये आएगा 35%, ठीक है। 35%, एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं, बिल्कुल सही है, 35% है, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेशन पहले से थी। और उसके बाद क्या है, CH3CH3 CH2Cl, इसमें करके देखो 9 × ठीक है 9 पोजीशंस इंटू 1/14 × 100, ठीक है। ये करके देखो लगभग आएगा 64%, मतलब ये प्रोडक्ट आ रहा है 64% प्राइमरी वाला, और टर्चरी वाले पोजीशन पर जहां पर क्लोरीन हुआ है वो आ रहा है 35%। तो ये तो गलत हो गया। हमारा जो प्रेडिक्शन हमेशा रहता है कि प्राइमरी सबसे कम, सेकेंडरी उससे ज्यादा, टर्चरी उससे ज्यादा, यहाँ पर तो प्राइमरी पोजीशन पर जब क्लोरीनेशन हो रही है तो उसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 64% आ रहा है, यहाँ पर 35 आ रहा है। तो ऐसा हमेशा नहीं करना। अब पर देखो यहीं पर अगर ब्रोमिनेशन करते ना तो सही हो जाती बात। ब्रोमिनेशन में क्या होता, ब्रोमिनेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी में, तो वहां पर कोई दिक्कत ही नहीं है। 1:82:600 भाई। अगर टर्चरी पोजीशन जो है वो 1600, एक भी हाइड्रोजन अगर तुमने रिप्लेस कर दिया ब्रोमिनेशन से तो 1600 टाइम्स ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। और यहां पर कितना हो जाता, 1 × 9 करके देख लो, 9/1600, और कहा वो एक बार में ही 1600 हो रहा है, ठीक है। तो 99% से भी ज्यादा प्रोडक्ट बनता अगर तुम ब्रोमिनेशन करते, इसमें 99% से भी ज्यादा प्रोडक्ट बनता, ठीक है। ये मुश्किल से 1% भी नहीं बनता। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर खुद रिएक्शन कर रहे हो ना तो हमेशा ब्रोमिनेशन करो, उससे क्या होगा, ये वाला झंझट पड़ेगा ही नहीं। हाँ, अगर एग्जामिनर जो है तुम्हें क्लोरीनेशन करके ही क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है तो फिर तुम्हें ये वाली मैथ्स लगानी पड़ेगी कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनेगा। समझ में आया ना क्या करना होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी पोजीशन देखो कार्बन की, ठीक है, कितना उसमें कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं अपॉन टोटल कार्बन जिन पर हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं इनटू 100, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये जो मैंने किया, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं थोड़ा मैकेनिज्म, और उसके बाद हम और क्वेश्चंस पे आएंगे। तो देखते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, ठीक है। क्या होता है मैकेनिज्म, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हमने HNO डाला, सनलाइट, ठीक है। क्या होगा, ये जो Cl का बॉन्ड है ये होमोलाइटिक क्लीवेज होगी और Cl डॉट बन जाएगा। अब ये जो एक Cl डॉट है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमारा उसके पास जाएगा, CH3 CH2 CH3, दो तरीके के। अब क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन ऐसे डॉट के साथ अपना निकल जाएगा और एक डॉट इस पे रह जाएगा। डॉट का मतलब जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन H जो है वो लेके निकल जाएगा और HCl बना देगा। तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, CH3 CH डॉट CH3 और CH2 डॉट CH2 CH3। अब क्योंकि हमने ये CH3 CH2 CH3 का केस लिया है और हम अभी पहले ही निकाल चुके हैं कि जो 56% जो होता है वो इसमें बनता है और 44% इसमें बनता है, तो हम ये ऊपर वाला केस लेंगे अपनी ऑर्गेनिक की रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि जो मेजर प्रोडक्ट होता है हम उसी को कंसीडर करते हैं। तो CH3 CH डॉट CH3 के साथ एक और क्लोरीन का रेडिकल आएगा, कंबाइन करेगा और ये प्रोडक्ट बना देगा। तो इस तरीके से ये जो है मैकेनिज्म जो है वो चलता है जो है हैलोजिनेशन का क्लोरीन में। अब रिएक्टिविटी क्या होती है हैलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की। तुमने अगर क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो तुमने ऑब्जर्व किया होगा, या अगर नहीं पढ़ी तो मैं बता रहा हूं कि जो फ्लोरीन और आयोडीन होते हैं वो कभी भी इस तरीके की जो हैलोजिनेशन है रेडिकल वाली, इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। क्यों?
क्योंकि जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव, और जो आयोडीन है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, वेरी स्लो। तो जो बीच के जो है क्लोरीन ब्रोमीन, ये जो है ये रेडिकल हेलोजिनेशन में पार्ट लेते हैं। ना फ्लोरीन लेता ना आयोडीन लेता। अब फ्लोरीन और आयोडीन को कैसे ऐड किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, उसका मैकेनिज्म अलग होता है, वो हम आगे बात करेंगे। फ्लोरीन का अगर तुमने सुना होगा क्या होता है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन के थ्रू फ्लोरीन ऐड किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और आयोडीन जो है वो फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू ऐड किया जाता है। वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि क्या होता है स्वार्ट्ज और फिंकलस्टीन रिएक्शन। फॉर द टाइमिंग जो हमें ये पता चल चुका है कि क्लोरीन और ब्रोमीन ही सिर्फ रेडिकल हेलोजिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी Cl2H और Br2H, बस यही रेडिकल हेलोजिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, फ्लोरीन और आयोडीन नहीं होते। रीजन, फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इस वजह से नहीं हो सकता, और आयोडीन बहुत ज्यादा स्लो है, इस वजह से ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये होगा मैकेनिज्म की बात। 2-3 और क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, ताकि रेडिकल हेलोजिनेशन में कोई डाउट ना रहे। तो आते हैं हमारे लेक्चर के आखिरी सवाल पर। अभी तक हमने सारे Cl2H वाले क्वेश्चंस किए, क्योंकि Cl2H वाले क्वेश्चंस ही ना कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। Br2H में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना, Br2H में प्रोडक्ट ही इतना तगड़ा बनता है परसेंटेज में कि उसकी क्या ही तोड़ निकालोगे तुम। 1 डिग्री रेशियो, 2 डिग्री रेशियो, 3 डिग्री का जो प्रोडक्ट होता है वो 1:82:1600 होता है। अब देखो, अगर टर्शरी पोजीशन वाले जो कार्बन है, टर्शरी कार्बन जो है, उसमें अगर एक हाइड्रोजन ही अगर रिप्लेस कर दिया ब्रोमीन ने, तो 1600 टाइम्स प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब इसमें तुम प्राइमरी और सेकेंडरी कितने भी जोड़ लो, 1600 तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। तो जो मेजर प्रोडक्ट वाला जो सीन होता है ना, वो Br2H में वो हमेशा ही प्राइमरी डिग्री ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी होता है हमेशा। लेकिन क्लोरीन में ऐसा नहीं होता, क्लोरीन में परसेंटेज देखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे Br2H हमने डाला है, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो ये कार्बन हो गया प्राइमरी, एक ये कार्बन हो गया प्राइमरी, ये दोनों पोजीशन सेम ही है, तो इनको एक कंसीडर कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया टर्शरी, ये हो गया सेकेंडरी, ये भी प्राइमरी है, लेकिन ये प्राइमरी डैश ले रहा हूं मैं क्योंकि ये अलग पोजीशन पर है, ये प्राइमरी कार्बन। तो अब देखो इस वाले में, देखो इस वाले प्राइमरी में 1:6 अपॉन टोटल मैं नहीं ले रहा, ठीक है, टोटल की जरूरत ही नहीं पड़ती Br2H वाले में, टोटल तो सेम ही रहेगा हमेशा। तो प्राइमरी के लिए 1:6, इस वाले प्राइमरी के लिए 1:3 अपॉन टोटल, ठीक है। इस सेकेंडरी के लिए 2 सेकेंडरी के लिए क्या होगा 2 × 82 बाय टोटल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकते हैं ब्रोमीन से, और एक के लिए कितना होता है 82 होता है, और टर्शरी वाले के लिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है, टर्शरी के लिए, तो 1:1600 अपॉन टोटल। तो यहां पर देख लो कौन सा मेजर बन रहा है भाई, 2 × 82 कितना होता है, मतलब 80 से करो तो 160 लगभग 164, ठीक है, ये 3 ये 6, तो सबसे ज्यादा कौन सा है, 1600 वाला ही तो है, तो ये सबसे मेजर बनेगा यहाँ पर। यानी ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C CH3 Br CH2 CH3, ये मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रेडिकल हैलोजनेशन से Cl2H और Br2H जो है वो किस तरीके से हम लोग मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो मैथमेटिकली हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं कौन सा जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो मेजर होगा। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और बातें करेंगे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड, कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। अभी तक अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ और रेजोनेंस के लेक्चर्स नहीं देखे तो मैं उनका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। मेरी जो क्लास 11-12 वाली बात है उसको ध्यान से कंसीडर करिएगा, वरना क्लास 12 में ऑर्गेनिक में पछताना पड़ेगा। तो खत्म करते हैं आज की रेडिकल हैलोजिनेशन की कहानी को। पढ़ाई और मौज मस्ती करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।